टिंकू बहुत ही बदमाश लड़का था। उसने अपने मोहल्ले में कई बार चोरियां की थी, इसलिए सब लोग उसे टिंकू शैतान नाम से बुलाते थे। एक दिन टिंकू कुछ सामान लेने के लिए किराने की दुकान पर जाता है, लेकिन दुकानदार वहां पे नहीं था और दुकान खुली हुई थी। मौके का फायदा उठाकर टिंकू 100 रुपए चुरा लेता है और जब दुकानदार वापस आता है तो टिंकू उसे वही 100 रुपए देकर 80 रुपए का सामान खरीद लेता है और 20 रुपए दुकानदार से वापस भी ले लेता है और घर चले जाता है। तो लॉजिकल आर्मी सोचिए और मुझे बताइए, दुकानदार को टोटल कितने रुपए का लॉस हुआ होगा? सोचिए सोचिए। दुकानदार को केवल 100 रुपए का ही घाटा हुआ है, क्योंकि टिंकू ने जो 100 रुपए चुराए थे वही दुकानदार का लॉस है। बाकी तो उसने वो 100 रुपए वापस देकर उसका सामान खरीदा है, उसमें से 80 रुपए का सामान हुआ, 20 रुपए वापस कर दिए। मतलब इन शॉर्ट दुकानदार को 20 रुपए के कैश और 80 रुपए का सामान का घाटा हुआ। चलिए अगली पहेली देखते हैं। धमाका सिंह रात को जंगल में कहीं जा रहा था, तभी वहां बहुत सारे जंगली डाकू आ जाते हैं और धमाका सिंह को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जंगली डाकू धमाका सिंह को एक गुफा के अंदर बंद कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो गुफा बहुत ही स्पेशल गुफा थी। वहां लेफ्ट साइड में एक नदी बह रही थी जिसका टेम्परेचर -52 डिग्री सेल्सियस था और राइट साइड में एक नदी बह रही थी 95 डिग्री सेल्सियस उसमें टेम्परेचर है। अब धमाका सिंह को कैसे भी करके वहां से बाहर निकलना था। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं धमाका सिंह कैसे बाहर निकल सकता है? वो दोनों नदी को वो क्रॉस कैसे कर पाएगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। धमाका सिंह राइट वाली नदी से जा नहीं सकता क्योंकि 95 डिग्री सेल्सियस उसमें टेम्परेचर है, वो पूरा जल जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड वाली नदी -52 डिग्री सेल्सियस पे है। अब -52 डिग्री सेल्सियस पे नदी का पानी तो बर्फ बन जाएगा, तो धमाका सिंह बड़ी आसानी से उसके ऊपर से चल के वहां से भाग सकता है और वो ऐसा ही करता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बिट्टू अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर क्रिकेट खेल रहा था और सोनू बैटिंग कर रहा था। सोनू एक लंबा शॉट मारता है और बॉल बिट्टू के छत पर चली जाती है। सारे दोस्त मिलकर छत के ऊपर बॉल खोजने लगते हैं, लेकिन वहां पर बॉल नहीं मिलती। इस पहले और बाद के सीन को देख के क्या आप समझ सकते हैं बॉल कहां गायब हो गई होगी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। लॉजिकल आर्मी ध्यान से देखिए, जब बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे थे तो छत के ऊपर लगे पाइप से पानी गिर रहा था, लेकिन अभी वो पानी गिरना बंद हो गया है और छत में तो पानी भरा हुआ है। इसका मतलब बॉल उसी पाइप के अंदर चली गई होगी, उसी वजह से पानी रुक गया। बिट्टू थोड़ी देर बाद ये समझ जाता है और बॉल को निकाल लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन रास्ते से जा रहा था, तभी पीछे से एक बुरखे में औरत आती है और उसे जोरों से धक्का देके भाग जाती है। रोहन उसका पीछा करता है और उसके पीछे भागने लगता है। औरत आगे और रोहन पीछे। तभी वो औरत पास वाले एक मॉल में घुस जाती है। रोहन भी उसके पीछे पीछे मॉल में चला जाता है तो उसे अंदर 3 औरतें दिखती है। क्या आप बता सकते हैं तीनों में वो कौन है जिसने रोहन को धक्का दिया था? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों को ध्यान से देखिए। दूसरी वाली के बुरखे में नीचे में ब्लू कलर का पेंट लगा हुआ है। ये वही पेंट है जो रास्ते में दौड़ते टाइम उन्हें आया था। रोहन तो उसके ऊपर से कूद गया था, लेकिन इसके बुरखे में वो कलर लग गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्राइम मास्टर गोगो अपनी कार से कहीं जा रहा था। वो अपनी कार को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था, लेकिन तभी क्राइम मास्टर गोगो के बगल से एक कार निकलती है जिसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर की थी। गोगो के कार में स्पीड सेंसर्स लगे हुए थे जो कोई भी चीज की स्पीड बता सकते थे, लेकिन जब गोगो उस कार की स्पीड चेक करता है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की बताता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब वो कार 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है तो गोगो की कार का सेंसर उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में क्यों बता रहा है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। अब गोगो की कार और गोगो की बाजू वाली कार दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की हुई। अब सेंसर भी गोगो की कार के साथ मूव कर रहा था, तो वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहा था, तो उसके लिए वो कार बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आगे गई, इसलिए सेंसर ने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताई। तो समझे लॉजिकल आर्मी, ये सिंपल फंडा है रिलेटिव स्पीड का। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए बच्चे का पापा कौन है, ए बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।